हेलो फ्रेंड्स, पिछली 2 क्लासेज आपने देख ली होंगी। बड़ी डिटेल में हम पूरी ज्योमेट्री करेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बुक और हर टीचर के नोट्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। सारी वीडियोस कंप्लीट होने के बाद वीडियोस एक तरफ और सारी बुक एक तरफ, हर बुक के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम एडवांस मैथ को बड़ा आसान बना करके सीखते हैं। बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना, लेकिन पहली बार ये अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी आपको कि चैनल को सब्सक्राइब वही करना जो पढ़ना चाहता है। मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ ऐसे स्टूडेंट की जिनको मैथ्स से डर लगता है, जिनको लगता है कि मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जिनको मैथ्स में कमजोरी महसूस होती है और जिनको लगता है कि मैथ्स उनको नहीं आ सकता, उनको मैथ्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट यही लगेगा, सबसे बेहतरीन आपका सब्जेक्ट यही बनेगा। बड़े आसान तरीके से हम मैथ सीखते हैं और एडवांस मैथ के तीसरे लेवल के, जो कि ज्योमेट्री में लाइंस और एंगल चल रहा है। पिछले 2 वीडियोज में आपके लाइक्स और कमेंट्स देख करके मैं बड़ा खुश हुआ। इसलिए प्यार और मोहब्बत को बनाए रखना, थैंक्स अलॉट। हम तीसरे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो आप। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो, 2 लाइंस बना रखी हैं। क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 120 दिया है बच्चे, 120 ने 130 दिया है। ये x है और ये आपका 60 है। x फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये E, F, C, D और G। आप ये देखो कि कौन सी लाइन से, मैंने आपको कहा कि कितना ही एडवांस क्वेश्चन हो, आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन से और कौन सा गिवन डेटा से आप फाइंड आउट कर सकते हो। हमें x की वैल्यू चाहिए। ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी हैं और ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी हैं। बच्चे, ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है और ये दोनों पैरेलल लाइन गिवन है। अब आपको मालूम है कि ये x फाइंड आउट हो जाएगा अगर ये एंगल मिल जाए। ये मैं एंगल 1 मान लेता हूं। अगर आपको ये एंगल मिल जाए तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। क्यों? क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा के एक तरफ वाले एंगल का जोड़ 180 होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी उसको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हर क्वेश्चन को मैं बड़ी डिटेल में समझाऊंगा कि ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ये चाहिए। हमेशा ये देखा करो कि क्या चाहिए जिससे आपका आंसर आ जाए, क्योंकि अगर हमें एंगल 1 मिल गया तो 180 में से एंगल 1 माइनस कर देंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये एंगल 1 कैसे मिल सकता है? अगर हमें कंप्लीट एंगल पता हो तो हम एंगल 1 फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लीट एंगल में से 60 माइनस कर देंगे तो एंगल 1 पता चल जाएगा। अब कंप्लीट एंगल कैसे पता चलेगा? इन 2 पैरेलल लाइन से। बच्चे, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। 2 पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा के एक तरफ और दूसरी तरफ, अंदर के कोण एक तरफ और दूसरी तरफ के कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इनको बोलते हैं। अंदर के एक तरफ और दूसरी तरफ के बराबर होते हैं, यानी कि ये 130 इस कंप्लीट एंगल के बराबर होगा। अब 130 किसके बराबर होगा? एंगल 1 और एंगल 60 के बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 60 के बराबर होगा, ठीक। इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें एंगल 1 की वैल्यू मिल जाएगी। एंगल 1 की वैल्यू मिल जाएगी, 130 में से 60 माइनस कर देंगे। 130 में से 60 माइनस कर देंगे तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी। यानी कि एंगल 1 की वैल्यू हमें 70 फाइंड आउट हो गई। हमें यही तो पता करना था, क्योंकि 1 मिल गया तो x तो मिल ही जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 पैरेलल लाइंस में एक तरफ के कोणों का जोड़, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो 180 होता है तो एंगल x प्लस 70 डिग्री
180 के बराबर होगा, एंगल x प्लस 70 डिग्री 180 के बराबर होगा। तो इससे हमें एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 180 में से 70 माइनस कर देंगे, 110 आपका एंगल x फाइंड आउट हो गया। और हमें एंगल x ही पता करना था, एंगल x की वैल्यू पता करनी थी। प्रैक्टिस करने के बाद आप ऐसे भी सोल्व करोगे कि ये 130 तो ये 130, ये 130 तो ये 60 माइनस कर दिया तो ये 70, ये 70 तो 180 में से 70 माइनस कर दिया, यानी कि एंगल x 110 के बराबर आया। ठीक है, जो एंगल्स की प्रॉपर्टी हैं, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी हैं, वो आप टिप्स पे याद रखना। नहीं याद रहे तो भी मैं हर क्वेश्चन में रिपीट करता रहूँगा। दूसरा क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़ो, ढंग से सोल्व करने की कोशिश करो। 9th और 10th में आपके टीचर ने समझाया होगा, नहीं समझाया तो मैं बता देता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व हो सके तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। आपने सोल्व कर दिया, जब तक मैं सोल्व कर रहा हूं तब तक आपने अगर सोल्व कर दिया तो कमेंट में जवाब दे दो, उससे मेरे को पता चल जाएगा कि आपका लेवल कैसा है। और सोल्व कर दिया तो द बेस्ट, नहीं सोल्व किया तो मैं तो हूं ही सॉल्यूशन के लिए, टेंशन क्यों ले रहे हो। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े आसान तरीके से सीखेंगे बच्चे, टेंशन ना लो, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस दी, ये 2 पैरेलल लाइंस है। ठीक, ये एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा है, ये एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये 60 दिया है और ये एंगल 35 दिया है, ये एंगल 20 दिया है, ये y दे रखा है और ये x दे रखा है। x की वैल्यू पता करनी है। अब x की वैल्यू कैसे आए, x की वैल्यू बच्चे पिछली क्लास में बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि अगर पैरेलल लाइंस में ये एंगल निकालना है तो ये इन दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होता है। क्यों होता है, इसके लिए पिछली 2 क्लासेस देख लो। याद रखना इस बात को कि ये एंगल इन दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि x जो है एंगल y और 35 के बराबर होगा, एंगल y और 35 के बराबर होगा। ठीक, यानी कि अल्टीमेटली एंगल y अगर मिल जाए तो x तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि 35 प्लस y x के बराबर होगा। y अगर हमें पता चल गया तो x की वैल्यू आ जाएगी। y कैसे पता चल सकता है, ठीक है। तो बच्चे ये एंगल इस कंप्लीट एंगल के बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। त्रियक रेखा के और पैरेलल लाइंस के ऊपर वाला कोण यहां पर भी ऊपर वाले कोण के बराबर होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बोलते हैं। यानी कि 60 जो है इस कंप्लीट के बराबर होगा। अब 60 20 प्लस एंगल y के बराबर होगा, तो एंगल y हमें यहां से पता चल गया 40। ये 60 जो है इस कंप्लीट एंगल के बराबर होगा, तो ये 20 तो अल्टीमेटली ये 40 होगा। अब y मिल गया, 40 मिल गया, तो सिंपल सी बात है एंगल x किसके बराबर होगा, 35 प्लस y कितना है 40, 35 प्लस 40 यानी कि 75 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो एंगल और पैरेलल लाइंस की सारी प्रॉपर्टी आने वाले टाइम में हम सर्कल वाले क्वेश्चन, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन, चतुर्भुज वाले क्वेश्चन ये भी करेंगे। तो सारी प्रॉपर्टीज आपको टिप्स पे याद रहनी चाहिए। नहीं भी याद रहे तो मैं इतनी बार करा दूंगा कि अल्टीमेटली सारी वीडियोस देखने के बाद अपने आप याद हो जाएंगी। भाई प्रॉपर्टी को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार बोलोगे, देखते हैं आप बोलने में जीतते हो या मैं याद कराने में जीतता हूँ। और मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से याद करा दूंगा आपको, तो उस चीज़ की आप टेंशन ना लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। ए बी सी डी के पैरेलल दिया है, 2 लाइंस दी हैं, ए बी सी डी के पैरेलल दी हैं। ठीक है, एक पी क्यू आर एक एंगल बनाया है, ई एफ जी एच पे कट कर रहा है, ई एफ जी एच पे कट कर रहा है। और दे क्या क्या रखा है
80 दे रखा है और 120 दे रखा है। ये 80 दिया है और ये एंगल जी 120 दिया है। पता क्या करना है, एंगल पी क्यू आर एक्स दिया है, एंगल पी क्यू आर एक्स दिया है, पी क्यू आर यानी कि ये एंगल एक्स है और एक्स की वैल्यू पता करनी है। बच्चे आपको मालूम है कि मैं शुरुआत से यही बात बोल रहा हूं कि क्या पता करना है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या मालूम चल जाए जिससे आप उसकी वैल्यू बता सकते हो। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू कैसे पता चल सकती है, ये आप सोचो कि x की वैल्यू आपको कैसे कैसे पता चल सकती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और ध्यान रखना, कई बार डायग्राम में सारा डाटा नहीं दिया, ऊपर डाटा ज़्यादा दिया होता है, तो एक बार ऊपर वाले डाटा पे भी नज़र मार लेना। हालांकि इस क्वेश्चन में तो ऊपर कुछ भी नहीं दे रखा, ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, तो ए बी सी डी के पैरेलल हमने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो आप x की वैल्यू कैसे बता सकते हो, मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल में बाहर वाला कोण अपोजिट दो अंदर वाले कोण के जोड़ के बराबर होता है। बाहर वाला कोण अंदर वाले दो एंगल के जोड़ के बराबर होता है। तो ये 120 जो है, ये 120 इसके और इस एंगल के बराबर होगा। हमेशा ये सोचा करो कि क्या क्या देखते ही आपके माइंड में क्या आया कि किससे आप पता कर सकते हो। ये देखते ही मेरे माइंड में ये आया कि ये 120 इसके और इसके बराबर होगा। अब ये कैसे पता कर सकते हैं, ये तब पता कर सकते हैं जब ये पता चल जाए। और ये दोनों पैरेलल लाइन हैं तो ये 80, भाई दोनों पैरेलल लाइन हैं तो ये 80, तो ये भी 80, ठीक। कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण, तो ये 80 तो ये कितना आ जाएगा 100, और ये 100 आ जाएगा तो 120 किसके बराबर होगा 100 प्लस x के, जिससे हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी 20 डिग्री, ठीक। जो भी आपके माइंड में सबसे पहले आए वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आपको 20 डिग्री पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो 2 वीडियो जरूर देख लेना, और जिस तरीके के कमेंट्स आपके मिले बड़ा अच्छा लगा, और सारी वीडियोस बड़े अच्छे डिटेल में हम पढ़ेंगे, बड़े आसान तरीके से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम चलेंगे। और टेंशन ना लो, आपको मैथ से कितना ही डर लगता हो, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स बड़ा आसान है। फालतू में डरा रखा आप लोगों को। ये सी डी दिया है, ये ए बी दिया है, ठीक है। ये डी क्यू, और 2 लाइन और दी हैं, ये ई एफ। ये 34 दिया है, 78, डी ई एफ बताना है 78, डी ई एफ बताना है। ये मैंने पिछला जो सेशन है उसमें भी कराया था, डी ई एफ बताना है। अब बच्चे सिंपल सी बात है, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है और ई एफ पैरेलल टू डी क्यू दे रखा है। ये दोनों पैरेलल दी हैं, ये दोनों पैरेलल दी हैं, और सी डी पैरेलल टू ए पी दिया है। अब ये कैसे पता चले, एक चीज माइंड में आ रही है कि अगर आपको ये पता चल जाए तो पूरा तो 180 है ही, अगर आपको ये पता चल जाए तो पूरा तो 180 है। अब पूरा 180 है तो सिंपल सी बात है कि ये 34 तो ये भी 34, भाई ये 34 तो ये भी 34, 2 पैरेलल लाइन है, ये तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग संगत कोण, ये 34 तो ये भी 34, तो 34 प्लस 78 प्लस जो पता करना था क्वेश्चन मार्क, ये किसके बराबर होगा 180 के बराबर।
अब 180 के बराबर 180 में से 34 और 78 माइनस कर लेना। 34 और 78 आप माइनस करोगे 180 में से, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन बच्चे आपकी बड़ी फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन आपको मैथ्स में भी काम आएगी। कैलकुलेशन आपको मैथ्स के अर्थमेटिक के पार्ट में काम आएगी। एडवांस मैथ में तो काम आनी ही है, अर्थमेटिक के पार्ट में भी। जब अर्थमेटिक आप पढ़ोगे तो उस पार्ट में भी बड़ा काम आने वाला है। और आजकल जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड बड़े हो रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क 68 आ गया। ये इसके पैरेलल थी, जिससे 34 तो ये 34, ये 78 दे ही रखा था, ये पता चल गया। यही पता करना था। कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर के आए हूं जो पिछले सेशन का रिवीजन होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा कि हाँ, तीसरी क्लास में तो बहुत कुछ पिछला भी रिवाइज होता चला जाएगा और आगे भी बढ़ते चलेंगे। इसी तरीके से देखो, जैसे गेम में होता है, गेम में लेवल मान लो लेवल 1 2 3 4 5 तक सेम है, 6 में अगर लेवल बढ़ता है तो उसमें पिछले 5 का भी थोड़ा थोड़ा यूज रहता है, इसलिए गेम इंटरेस्टिंग रहता है। ठीक है, तो आपको पिछला पार्ट भी रिवीजन होता रहेगा और अगला पार्ट भी पता चलता रहेगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2 लाइन दे रखी है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये एफ दिया है, ये ए दिया है, ये एंगल दिया है 144 98। तो कौन सा पता करना है? ई सी डी पता करना है बच्चे। ई सी डी आपको पता करना है। ई सी डी किसके बराबर होगा? अगर आपको ये मालूम चल जाए, इसके लिए क्या क्या पता कर सकते हैं, ये अगर पता चल जाए तो आपकी बात बन जाएगी। ये अगर पता चल जाए तो 180 में से ये पार्ट माइनस कर दोगे, ई सी डी आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा भाई? ये एंगल कैसे पता चल सकता है? ये एंगल पता चल सकता है अगर ये एंगल इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अभी आपको बताया था, ये एंगल इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। उसी तरीके से पिछली क्लास में बड़ा डिटेल सॉल्यूशन दिया था, ये एंगल इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। अब ये तो मालूम ही है भाई, ये तो मालूम ही है। 360 में से 144 माइनस कर दो। अगर आप 360 में से 144 माइनस कर दोगे तो ये एंगल आ ही जाएगा। ठीक, तो 360 में से फटाफट आप माइंड में ही माइनस किया करो। आपकी कैलकुलेशन फास्ट तब होगी जब आप माइंड में माइनस करोगे। अब उससे क्या होगा? उससे एक चीज पता चलेगी, ये एंगल पता करने से 98 और माइनस कर देंगे। अगर हम 98 और माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 144 से तो ये पता चला, 144 से हमें ये पता चला, 360 में से माइनस, ये एंगल इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो 216 इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा भाई। ये अगर एंगल 1 मान लूं तो एंगल 1 216 में से 98 माइनस कर दें, 216 में से 98 अगर हम माइनस कर देंगे तो एंगल 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक, इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। तो एंगल 1 कितना आया? 118। अब 118 आ गया, उसको 180 में से माइनस कर दो। 118 आया, उसको 180 में से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि एंगल 1 जो आपको पता करना था, यानी कि एंगल ई सी डी 180 माइनस 118, क्योंकि ये 118 के बराबर आया। ठीक, तो आंसर 62 हो जाएगा। ठीक, देखो
इससे हमें ये और ये पता चला, इससे हमें ये पता चला। ठीक है, चलो नेक्स्ट कोशिश करो, एक बार पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों वीडियो देख लेना, बड़े आराम से, बड़े बढ़िया तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। तो लेवल 1, लेवल 2 करोगे ना तो लेवल 3 और भी आसान लगेगा। सीधा लेवल 3 के क्वेश्चन करते तो हो सकता प्रॉपर्टी जब तक नहीं पता होती तब तक कैसे पता चलता। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, क्या क्या गिवन है? ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ है। ए बी के पैरेलल सी डी के पैरेलल ई एफ, तीनों लाइन पैरेलल दे रखी हैं। ठीक है, 3 लाइन खींच लेते हैं। एक लाइन ए बी किसके पैरेलल दी है? सी डी और ई एफ के। एडवांस मैथ से ऐसे डर लगता है आप लोगों को, कुछ नहीं है। हर चैप्टर बड़ा आसान है। आप टफ चीजों को कई बार इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि आपको लगता है, एक तो नाम इसका ऐसा दे दिया एडवांस, तो पहले ही माइंड में आ गया कि अच्छा लेवल। ऐसा कुछ नहीं है। ये टी दे रखा है, पी दे रखा है, आर दे रखा है। ये आपके सामने तो क्वेश्चन है, मुझे समझाने के लिए सब कुछ बनाना पड़ेगा। एस और क्यू पे कट कर रहे हैं। और क्या क्या गिवन है ये ध्यान रखो। ई क्यू आर 120 दिया है, टीएसडी 130 दिया है। ठीक है, ये 120 और ये 130। पता क्या करना है? टीपीक्यू, टीपीक्यू यानी कि ये एंगल आपको पता करना है। ये एंगल आपको कैसे पता चले? सिंपल सा फंडा है। ये एंगल कैसे पता हो? एक तो तरीका ये है कि ये और ये एंगल पता चल जाए तो आप ये बता सकते हो। ये इजीली बता सकते हो क्योंकि ये 130 तो ये 50, दोनों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, ये भी इजीली बता सकते हो क्योंकि ये 120 तो ये 60, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होता है। ये 50, ये 60, ये 50, ये 60, ये 50 और ये 60, तो ये 180 में से माइनस कर लोगे। एक तो ये माइंड में आया। दूसरा माइंड में ये भी आ सकता है कि सर ये 130 तो ये कंप्लीट 130। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये 130। ठीक है, ये 120 तो ये 120। उससे भी पता चल सकता है। पहला तरीका, दोनों तरीके से बता देता हूं। देखो, ये 130 तो ये 130, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 130 तो ये 50, ये 120 तो ये 120, ये 120 तो ये 60। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा के एक तरफ का जोड़ 180 होता है, तो ये 120 180 होता तो ये 60। सेम इसी तरीके से ये 130 तो ये कितना 50, तो 50 प्लस एंगल 2 प्लस 60 180 के बराबर होगा। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा? 60 50 110, 180 में से माइनस करोगे 70 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक। एक जो दूसरा मैं बोल रहा था कि एंगल 130 किसके बराबर होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा? 130 के, संगत कोण। ये किसके बराबर होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2, 120 के बराबर। वापिस से कोरस्पॉन्डिंग दो पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग इसके। ठीक, इन दोनों को ऐड कर दोगे
तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू इन दोनों का जोड़ 250। ठीक, एंगल 2 आ जाएगा 250 में से 180 माइनस करके, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन तीनों का जोड़ तो 180 है ही, इन तीनों का जोड़ तो 180 है ही, इन तीनों का जोड़ 180 है। इस क्वेश्चन को कई लोग तो ऐसे बोलते हैं, भाई इस टाइप का फिगर दिखाई देना तो 120 प्लस 130 में से 180 उड़ा देना। एक कंसेप्ट जरूरी होते हैं, ट्रिक वो नहीं होती जो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए बन जाए, और एडवांस मैथ में तो कंसेप्ट आने चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा एंगल 2 प्लस एंगल 3 250। ठीक है, नेक्स्ट, जिस तरीके से भी पहले माइंड में आ जाए, मैं दो तरीके से इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि विजुअलाइजेशन जितनी स्ट्रोंग होगी उतना बढ़िया रहेगा। डायग्राम बना बना करके इसीलिए समझा रहा हूं। इन क्वेश्चन को वर्बली भी सोल्व कर सकते थे बिना पेन कॉपी के, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते थे सीधा। अगर थोड़े से स्ट्रोंग बन जाओगे ना, प्रैक्टिस कर लेंगे जब हम। ठीक है, कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की पिछले सेशन का, 2.5 घंटे का पिछले सेशन देखना एक बार। ठीक, फिर तो आप डायरेक्ट ये करोगे, ये माइंड में ही, ये 130 तो ये 130, ये 120 तो ये 120, 130 प्लस 120 250 में से 180 उड़ा दिया, क्योंकि पता है तीनों का जोड़ 180। या फिर ये भी माइंड में ही करते, ये 130 ये 130 ये 50, ये 120 ये 120 तो ये 60, ये 50 60 तो ये 70 हो गया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। पहले अगर आप सोल्व कर लो तो द बेस्ट, फिर समझो कि आपने पिछली 2 वीडियो तो बड़े ध्यान से देखी है, हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सीखो। ठीक है, और मैं इस चैनल पे बिल्कुल भीड़ आपको हर जगह दिख जाएगी। मैं इस चैनल पे सिर्फ उन बच्चों को चाहता हूं जो एडवांस मैथ से डरते हैं और एडवांस मैथ सीखना चाहते हैं, सिर्फ उन बच्चों को चाहता हूं। ठीक, एंगल NMS पता करना है। NMS, PQ और RS पैरेलल दे रखे हैं, समानांतर दे रखे हैं। PQ और RS, ये 2 लाइन पैरेलल दी हैं, समानांतर दी हैं। ठीक है, LMN एक ट्रायंगल बना रखी है, अभी कराया था। प्रॉपर्टीज वही यूज होती हैं जो आपने सीखी है, जो आपने सीखे हैं उन्हीं का यूज होता है। ठीक है, उन्हीं का यूज रहता है, वही प्रॉपर्टी काम आती है। तो एक बार विजुलाइज करो कि इस क्वेश्चन में आप क्या सोच सकते हो, किस एंगल से क्या फाइंड आउट हो सकता है। इस तरीके से आप विजुलाइज करके देखो एक बार कि क्या क्या आपको मिल जाए जो कि आप इसका जवाब दे सको। देखो क्या क्या गिवन है, एक 55 एक 47, ये 67। NMS पता करना है ये। अब कई स्टूडेंट तो ऐसे डरते हैं, ये 55 है भाई, कि यार ये 55 दिया तो कुछ तो यूज होगा ना, 55 दिया तो कुछ तो यूज होगा। तो कई बच्चे पता है इस क्वेश्चन को ऐसे सोचेंगे कि ये 55 ये 47 तो ये मिल गया, और ये मिल गया तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से तीनों का सम 180 तो ये मिल गया, और ये मिल गया तो 55 इस कंप्लीट के बराबर, तो इस एंगल को माइनस कर देंगे 55 में से, ये मिल गया। एक तरीका ये सोचेंगे। दूसरा, अरे भाई अभी बताया था यार, ये 47 ये 67 तो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो ये पता करना है, 67 माइनस 47 डायरेक्ट 20 डिग्री। अब सोचो इस 55 का इस लाइन का क्या यूज है, कुछ यूज नहीं है, जानबूझ के इसलिए दे रखा है ये, ताकि आपके माइंड में ये आए कि ये 55
ये माइंड में आए, ये 47 और ये पता करेंगे। इससे हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तीनों का सम, तीनों का त्रिभुज में तीनों का जोड़ 180 होता है, ये पता करेंगे। फिर ये 55 और ये 55 से हमें ये पता चलेगा और आप लोग खुश हो जाओगे कि आपने पता कर लिया, लेकिन जरूरत ही नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट देखो। इस चैनल की जितनी भी वीडियोज है ना, वो मैं ज़्यादातर शेयर भी नहीं कर रहा, क्योंकि कमेंट और शेयर और लाइक आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्योंकि मैंने तो ये सोच रखा है कि सब कुछ पढ़ाना है, फिर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपका प्यार और मोहब्बत और सपोर्ट कितना मिलता है, आप कितने ग्रुप्स में शेयर करते हो, आप कितने दोस्तों के पास शेयर करते हो। आप बस व्हाट्सएप स्टेटस डेली अपडेट करते होंगे, नहीं करते तो अपडेट करने लग जाओ। व्हाट्सएप स्टेटस पे सीधा लिंक इसका कॉपी पेस्ट करो। बच्चे शेयर करने में तो सिर्फ इतना टाइम लगता है कि शेयर पे क्लिक किया, सीधा व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, व्हाट्सएप का ऑप्शन में गए और स्टेटस पे कॉपी पेस्ट कर लिया, स्टेटस डाल दिया। तो समझो कि काफ़ी लोग अपने आप, वो ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो एडवांस मैथ से लगता है कि पता नहीं क्या है कुछ भी नहीं। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। एक ट्रायंगल दे रखी है, AB CD, क्या क्या गिवन है। ये 38 दिया है, ये दोनों बराबर दी हैं, ये दोनों लाइन बराबर दी हैं, ये दोनों लाइन बराबर दी हैं। बच्चे इस चीज का कई बार ऐसा होता है कि गिवन ना भी हो, AD इज इक्वल टू CD दिया है और AC इज इक्वल टू BC दिया है, ये नहीं भी गिवन हो तो ये सिंबल का मतलब, ऐसा सिंबल अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है ये दोनों बराबर। ऐसा भी सिंबल आ जाए, यहां एक लाइन यहां एक लाइन, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों बराबर। ना भी गिवन है, अगर कहीं पर भी ये लिख दिया ना तो ये दोनों बराबर है, ऐसा लिख दिया ना तो बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 2 लाइन इसमें 1 लाइन। ठीक, ये बचपन से आपने सीखा होगा। एंगल D पता करना है, एंगल D पता करना है, ये एंगल पता करना है। अब सिंपल सा फंडा है, ये 38 तो ये 38, ठीक है। अगर ये 38 तो ये 38, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब ये भी दोनों बराबर हैं, जिससे क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो ये एंगल तो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो 76, तो ये भी 76, क्योंकि 38 38 कितना होगा 76, ये 76 तो ये 76, ये दोनों के बराबर होगा। अब ये 76 तो इसका जोड़ 180 होगा, 180 में से 76 ऐड कर देना, 176 ऐड कर देना, जिसमें से 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 रहता है। सिंपल सा, बड़े आसान फंडे हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फालतू में कंफ्यूज कर रखा है। ठीक है, 76 का जोड़ 156, 180 में से माइनस कर दो, आपका आंसर। चलो नेक्स्ट। जिस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दे रखा उसका डाटा बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि डायग्राम वाले में तो हम शुरुआत में ही विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, लेकिन डायग्राम नहीं दिया तो सब कुछ हमारे लिए, जो गिवन डाटा है वही हमारे लिए सब कुछ है। तो गिवन डाटा हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो डाटा बड़े ध्यान से और नीट एंड क्लीन डायग्राम। कई बच्चे तो डायग्राम ऐसा बनाएंगे कि देख करके भी ऐसा लगे कि ये एंगल इतना हो ही नहीं सकता। तो डायग्राम बड़ा नीट एंड क्लीन बनाओ। देखो, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB इज इक्वल टू AC दिया है। ABC एक त्रिभुज है, ठीक।
इसमें क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों लाइन बराबर दे रखी है। बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, बी सी को डी तक बढ़ा दिया, ठीक। उसके बाद रेखा ए सी पर एक बिंदु ई है, ई से ए बी के समानांतर सरल रेखा ई एफ बनाई है। ए सी पर एक बिंदु ई है, यहां पर एक बिंदु ई है, और यहां से एक समानांतर पैरेलल ए बी के पैरेलल लाइन बनाई है, ए बी के पैरेलल लाइन बनाई है ई एफ, ठीक, जिससे चतुर्भुज ई सी डी एफ बन रहा है, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज आगे भी, इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया मैंने, ई एफ एक समानांतर रेखा बनाई है। अब क्या क्या एंगल दिया है, एंगल दे रखा है ए बी सी 65, 65, उसके बाद ई एफ डी 80, ई एफ डी 80, ये 80 दिया है। एफ डी सी किसके बराबर होगा, एफ डी सी किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये सोचो कि ये किससे पता चल सकता है, ये हमें इससे पता चल सकता है, क्योंकि एक त्रिभुज में बाहर वाला कोण अंदर वाले विपरीत कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ये इससे पता चलेगा क्योंकि ये जो है इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखाएं, दोनों पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखाएं। तो समानांतर रेखाएं हैं तो शुरुआत से मैं बता रहा हूं कि एक तरफ वाले कोण त्रियक रेखा ये है ट्रांसवर्सल लाइन, एक तरफ वाले कोण का जोड़ 180 रहता है, 180 रहता है तो ये कितना आया 115। भाई इन दोनों का जोड़ 180 रहता है तो ये कितना है 115, 180 में से 65 माइनस कर दिए, ये 115 आया, तो 115 में से अगर हम 80 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 35 डिग्री 35 डिग्री, क्योंकि ये 115 इन दोनों के जोड़ के बराबर है। शुरुआत से 3 प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन की 3 प्रॉपर्टी, एक तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है, और एक त्रिभुज में बाहर वाला कोण अंदर वाले दो विपरीत कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ये बड़ा यूज हुआ है, शुरुआत से पहली क्लास से यूज हो रहा है, ठीक। तो समानांतर रेखाओं की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी तो ये 3 ही है कि संगत कोण बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ और दूसरी तरफ के अंदर वाले कोण, ठीक। चलो, ऐसे बाहर वाले कोण भी बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ और दूसरी तरफ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर रहते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ई से बी पॉइंट बनाया है और यहां से एच और एफ बनाया है, एच और एफ, ये 60, ये 50, एफ एच ई किसके बराबर है, एफ एच ई, ये पता करना है ये किसके बराबर है। एक चीज और दे रखी है, बी ई एफ एच के समानांतर है, ये लाइन इसके समानांतर है। अब इसके समानांतर है तो ये 50 तो ये 50, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक त्रियक रेखा के एक तरफ और दूसरी तरफ, और ये 50 क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे, ये 50 तो ये भी 50, संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइंस के ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अब ये 50 तो ये 110, क्योंकि ये
कोण इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। पिछली क्लास में मैंने इसको प्रूव भी किया था, अब आपको याद रखना है। जो पहले क्लासेज में मैं प्रूव कर चुका वो प्रॉपर्टी आपको टिप्स पे याद रखनी, वही प्रॉपर्टी बार बार रिवाइज हो रही है। ठीक, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना भी सीखो। कब तक आप आराम आराम से क्वेश्चन सोल्व करते रहोगे? चल, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करने की कोशिश करो भाई। मैं तो कह रहा हूं कि जैसे मैं डायग्राम, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूं, वीडियो को रोक लो, रोक के पहले सोल्व करो। हो जाए द बेस्ट, नहीं हो सॉल्यूशन देखो, हो जाए तो भी सॉल्यूशन देखो। ये देखो आपने क्या सोचा और मैंने क्या सोचा है, अलग तरीके से सोचा है। मेरा सोचा हुआ और आपका सोचा हुआ मैच कर गया तो ठीक, अलग तरीके से सोचा तो ये सोचो कि मेरे तरीके से सही है, आपके तरीके से सही, क्योंकि इसमें क्या है, पैरेलल लाइंस में बहुत सारी प्रॉपर्टी लगती है। कोई ये बराबर तो ये भी बराबर, कोई इस तरीके से फाइंड आउट कर लेता, कोई इस तरीके से फाइंड आउट कर लेता है। किस तरीके से आ जाए, आंसर सेम होना चाहिए, दूसरा नहीं हो तो मेरा सॉल्यूशन है ही। फिर भी ना समझ में आए, कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो कि मेरा सॉल्यूशन अलग लगे, आगे आने वाले टाइम में हो जाए ऐसा, जब हम टिपिकल क्वेश्चन वृत्त के अंदर त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर वृत्त, ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल और सर्कल के बाहर एक और सर्कल, सारे ट्रायंगल के बाहर एक और सर्कल, वहां से एक और टेंजेंट निकलेगी। ऐसे क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तब हो सकता है ऐसा हो जाए। कमेंट करो उस चीज को कि यहां पर इस पॉइंट पर नहीं समझ में आया। ठीक है, 3 समानांतर रेखाएं दे रखी हैं, एक्स वाई जेड, ए एफ बी का मान पता करना है। चलो तो देखते हैं। पिछली 2 वीडियो जरूर देख लेना बच्चे, जिसने नहीं देखी, देख ली तो द बेस्ट। यहां से एक लाइन है एफ, से एक और लाइन है ई। ठीक है, ये पॉइंट बी से डी कट कर रहा है। क्या क्या गिवन है, एक 125 दिया है, ये 80 दिया है। ठीक है, ये पॉइंट सीधे रखा है। पता क्या करना है, पता करना है ए एफ बी, ए एफ बी, ये कोण, ये एंगल 30 दिया है। अब ए एफ बी कोण के लिए क्या मिल जाए जो कि आप आंसर दे सको। ए एफ बी के लिए कौन सा कोण मिल जाए जिससे आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, ये सोचो कि कौन सा कोण आपको मिल जाए जिससे आपका आंसर आ सकता है। सिंपल सा फंडा है। अब एक चीज तो समझ में आ रही है, एक तो एक ट्रायंगल का माइंड में आएगा कि अगर हमें ये पता चल जाए तो इसका और इसका जोड़ इसके बराबर होगा, ये हमें पता ही है 100 है। एक तो ये माइंड में आएगा, दूसरा ये माइंड में आएगा कि ये और ये अगर पता चल जाए तो आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, तीसरा ये 30 तो ये भी 30, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो अगर आपको ये कंप्लीट एंगल पता चल जाए, कंप्लीट एंगल पता चल जाए तो आप जवाब दे सकते हो। अब बच्चे एक चीज सोचो कि ये 100 है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये 100 है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये जो है 180 में से 25 माइनस कर दो, 180 में से 25 माइनस करोगे 155, सॉरी 55, 180 में से 125 माइनस करना है, 125 माइनस किया 55 आया। अब ये मैंने क्या किया, ऐसा क्यों किया, ट्रायंगल वाला भी माइंड में आ सकता है, वो भी समझाऊंगा। ये इसलिए माइंड में आया मेरे कि ये जो दिखाई दे रहा है इससे मुझे एक चीज पता चल रही है कि एंगल 100, सिर्फ ऐसे डायग्राम पे ध्यान दो, ये 100 है,
ये 55 है, ये पता चल जाएगा। 100 में से अगर मैं 55 माइनस कर दूं तो एक कंप्लीट एंगल पता चल जाएगा। 100 में से अगर मैं 55 माइनस कर दूं तो कंप्लीट एंगल पता चल जाएगा 45 डिग्री। और 45 में से 30 माइनस कर दूं तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। 45 में से 30 माइनस कर दूं तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक, ये माइंड में आया। मैंने दूसरा क्या बोला था, आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि भाई क्यों ना मैं ये निकाल लूं 100, कई तरीकों से हो सकता है। तो अगर ये 100 निकाल लूं तो मुझे अगर ये पता चल जाए तो आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये 30 तो ये 30, ये 180 में से 125 माइनस कर दिया, ये आ जाएगा। 100 में से ये और ये आप माइनस कर दोगे। ठीक, डन। किसी भी तरीके से आप फाइंड आउट करो, आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब ये कंप्लीट पता चला था 55 डिग्री, उससे ये पता चल गया और ये पता चल गया। ठीक है, 45 में से ये और माइनस कर दिया। अगर आप ट्रायंगल वाला लगाते तो ये 30 तो ये 30, ये 125 तो ये 55, 100 में से आप 55 माइनस करते और 30 माइनस करते, अल्टीमेटली तब भी 15 ही आता। जो पहले माइंड में आ जाए। हर तरीके से मैं तो कह रहा हूँ कि जब मैं 10वीं में पढ़ा करता था तो हमारे टीचर इस तरीके से बोला करते थे कि चलो ये तो सॉल्यूशन दे रखा है, और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है। मैं बार बार 9वीं 10वीं 8वीं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी एक्चुअल में 8वीं 9वीं 10वीं कमज़ोर है। चाहे कोई स्टूडेंट बीटेक बैठा हो सकता है कि आपको 11th 12th में मैथ्स ले रखा हो सकता है आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन 8वीं 9वीं 10वीं का मैथ्स एक तो उस टाइम इतने सीरियस नहीं थे, पता ही नहीं था कि ये मैथ्स आगे काम भी आएगा। किसको पता था कि आने वाले टाइम में आप एसएससी बैंक और यूपीएसआई या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे। आपने सोचा भी ना होगा, मैंने भी ना सोचा, किसी 8वीं क्लास के बच्चे ने नहीं सोचा। 8वीं 9वीं 10वीं में किसने सोचा था? आपको तो लगता था कि 8वीं 9वीं 10वीं में कि दुनिया के सबसे कामयाब इंसान आप बनने वाले हो। आपको लगता था ऐसा कि आने वाले टाइम में आप पता नहीं क्या करने वाले हो। ऐसा लगता है, सबको लगता है। ठीक है, चलो क्या दिया है, AC पैरेलल टू BD। सबसे इंपॉर्टेंट आपके माइंड में ये होना चाहिए सबसे पहले कि गिवन क्या है। A B पॉइंट दिया है यहां और आगे जाकर के G दिया है। दो पैरेलल लाइन दे रखी है, AC पैरेलल टू BD। सबसे पहले AC पैरेलल टू BD। ठीक, यहां से एक और लाइन खींच रखी है, यहां से एक और लाइन खींच रखी है। AC पैरेलल टू BD दिया है, ध्यान रखना। एंगल क्या पता करना है। एक चीज और दे रखी है, FB AF के बराबर दी है। ये F है, ये E है। FB AF के बराबर दिया है। ठीक, ये 65 गिवन है। पता क्या करना है, एंगल BFE, BF और E, ये एंगल पता करना है। ये एंगल आपको पता करना है। ठीक, ये एंगल भी 25 दे रखा है भाई। सिंपल सी बात है, AC पैरेलल टू BD दिया है तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी तो यूज होंगी। ठीक, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज करने से आपको क्या मिल जाए तो आप आंसर बता सकते हो। अब एक चीज तो क्लियर है कि ये दोनों बराबर दे रखी है तो ये और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब ये 65 तो कंप्लीट भी 65, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अगर ये 65 तो ये कंप्लीट भी 65 और ये कंप्लीट 65, 65 में से 25 चला गया तो ये 40, ये 40 तो ये भी 40,
क्यों? क्योंकि दोनों साइड बराबर तो विपरीत दोनों कोण बराबर। त्रिभुज की दोनों साइड बराबर तो उस त्रिभुज की दोनों साइडों के विपरीत जो कोण है वो कोण भी बराबर। तो ये 65 तो कंप्लीट 65 और कंप्लीट 65 तो ये 40 और ये 40 तो ये भी 40, ये 40 और ये 40 इन दोनों का जोड़ी तो ये होगा एक्सटर्नल कोण, एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण, अंदर वाले दो विपरीत कोणों के जोड़ के बराबर, तो ये 80 डिग्री। यही आपको पता करना था, BFE पता करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। करो कोशिश। क्या क्या दिया है? AB पैरेलल टू CD, समानांतर रेखा दी है, AB पैरेलल टू CD। ठीक है, उसके बाद P और Q पॉइंट दे रखा है, ये लाइन मिला रखी है, ये P दिया है, ये Q दिया है। ठीक है, AB पैरेलल टू CD, थीटा जो है लाइन L पर है, सॉरी लाइन, इफ लाइन L, M एंड N इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ये तीन लाइन दी है, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा लेते हैं। ये पॉइंट P है, ये थीटा है, ये 3x दिया है, ये y, ये 2x, ये x और ये कोण 2y। हमें पता करना है थीटा, हमें थीटा पता करना है। बच्चे एक चीज तो सिंपल सी बात है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं दिया। थीटा हमें ये जो कोण है ये तब पता चलेगा जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि जब तक x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी तब तक नहीं बता सकते। क्योंकि ये कोण अगर हम मिल जाए तो हम ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? सिंपल सा फंडा है, ये 3x तो ये भी 3x, भाई दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। और बाहर वाला कोण अंदर वाले दो कोण के बराबर होता है। इससे क्या होगा? 3x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इससे क्या होगा? x इज इक्वल टू वाई, x बराबर y आ गया। अरे x की वैल्यू पता करनी है तो x बराबर y आने से क्या होगा? होगा बहुत कुछ होगा। x बराबर y आ गया, ये 2x इस तरफ आकर के माइनस y, x बराबर y आया, ये x तो ये भी x, ये x तो ये भी x, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अब एक त्रिभुज के अंदर वाले तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो y प्लस 2x प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। तीनों कोण ले लिए, y ले लिया, y प्लस ये कंप्लीट एंगल 2x प्लस x और 2y 180। x और y तो बराबर हैं ही, x और y बराबर हैं, तो 1 2 2 और 1 3 3 1 4 और 4 और 2 6, x और y सब बराबर हैं, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, यानी कि 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे क्या पता चला? x की वैल्यू कितनी आई? 30 डिग्री। x की वैल्यू 30 डिग्री, x की वैल्यू 30 पता चली तो बात बन गई। 30 पता चली तो ये 90, ये 90, तो थीटा 90। क्वेश्चन सॉल्व।
हर क्वेश्चन में ये सोचना है कि कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, वो पता चला, वो कहां से आएगा, हमें ये चाहिए था, ये कहां से आएगा, ये यही गिवन डाटा से आएगा। गिवन डाटा से क्या होगा, y और x के फॉर्मेट में दे रखा है, तो ये तो पता है ना कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इन दोनों के जोड़ के बराबर, इन दोनों के जोड़ के बराबर, तो 2x प्लस वाई इजकल टू 3x, तो y की वैल्यू x के बराबर, x के बराबर y आया, तो सब सोल्व हो गया, सारा क्वेश्चन सोल्व। कितना ही टिपिकल क्वेश्चन हो, हमेशा ये सोचना कि इसके लिए क्या चाहिए, क्या क्या मिल जाए जिससे आप पता कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक बार, सोल्व करो, तब तक सोल्व करो, वीडियो को रोक रोक करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। जहां 1 घंटा लगे ना, उसकी जगह 2 घंटे पढ़ लो, लेकिन पढ़ो ऐसा कि जो पढ़ लिया वो ढंग से समझ में आए। हर सब्जेक्ट में ये चीज फॉलो करो कि पढ़ो ऐसा कि जो पढ़ लिया वो ढंग से समझ में आए। हर चीज क्लियर करते चलोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आसान रहेगा। P पैरेलल दे रखी है Q की, ठीक है। Q को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। सब कुछ आसान है भाई, अरे इतनी आसान चीजें हैं ना, पता नहीं क्यों टिपिकल बना रखा है। ये 80, ये 100, ठीक है, ये 40, ये Z, ये x/3 और ये x, ये आपका y। उसने दिया PQ एंड R पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल हैं। ये पैरेलल नहीं भी देता तो भी आपको पैरेलल माननी थी, क्यों? क्योंकि ये 80 और ये 100 दे रखा, तो एक तरफ का जोड़ 180 बन रहा है, तो वो पैरेलल है ही। पैरेलल लाइंस में त्रियक रेखा के एक तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ का जोड़ 180 होता है, तो जोड़ एक तरफ का 180 हो गया तो वो पैरेलल हो गया। वाइस वर्सा भी एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है। इसके अलावा कोई भी कुछ भी गिवन नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है यार। अगर हमें x पता चल गया तो z तो पता करने में कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सबका जोड़ 180 होता है। और y सिंपल सा फंडा है, x/3 के बराबर ही होगा। x पता चल गया तो y भी पता चल जाएगा, ठीक। यानी कि चाहे आप z, x, y किसी में से किसी भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगर आपने एक वैल्यू फाइंड आउट की, क्वेश्चन सोल्व, ठीक। अब कैसे पता कर सकते हैं, किसी भी एक की वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं? ये 80 है, ये 40 है, ठीक। कंप्लीट ये कोण इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एक त्रियक रेखा है, ये कंप्लीट कोण इसके बराबर होगा। तो कंप्लीट कोण इसके बराबर होगा, तो x/3 + 40 किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। इससे क्या होगा? 40 बराबर x माइनस x/3। इससे x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इससे क्या होगा? 2x/3। इससे क्या होगा? x की वैल्यू 60 आ जाएगी। इतनी तो कैलकुलेशन होगी ना। ये x माइनस 2x, सॉरी x माइनस x/3, x माइनस x/3 अगर किया तो 2x, 3x माइनस x, 2x/3, ये 3 इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उस तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा तो 40 डिवाइड बाय 2 20, 20 × 3 60, x 60। तो पहले तो ऑप्शन तो आ चुका x 60, तो डी ऑप्शन आ चुका।
अब सिंपल सी बात है, x 60 तो y x/3 के बराबर ही तो होगा। y किसके बराबर होगा? x/3 के। तो x 60 तो y 20। मान लो x 60 दो ऑप्शन में मिल जाता तो, हालांकि ये तो एक ही ऑप्शन में, दो ऑप्शन में मिल जाता तो y की भी वैल्यू पता करनी पड़ती, ठीक। और x 60 तो z तो अपने आप पता चल ही गया, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन एक तरफ का जोड़ 180 होता है, ये 60 तो 120, तो z 120 है ही, ठीक। तो हो सकता है कि दो में x और y की वैल्यू सेम होती, तो ऑप्शन तो निकालना पड़ता ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, देखो एक बार आप सोल्व कर पाते हो या नहीं। कौन कौन सोल्व कर पाता है कमेंट में जवाब दे देना कि सर मैंने आपसे पहले सोल्व कर लिया, आपका सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बड़ा बेहतरीन है, मजा आएगा। है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं, लेकिन कैसे क्या होगा। लेकिन बेहतरीन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ये M1 मिरर है, एक मिरर दे रखा है, और ये M2 मिरर है, ठीक है। ये 35 दिया है और ये x दिया है। पता क्या करना है? x पता करना है, x की वैल्यू कितनी आएगी ये पता करनी है। सोचो एक बार, लगाओ दिमाग, मैं तो बता ही दूंगा लेकिन एक बार दिमाग तो लगा लो। ठीक, सोचो। ठीक है, सोच लिया होगा, वीडियो को पॉज कर लेना, अभी भी कम टाइम लग रहा है तो। बच्चे कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना कुछ लाइंस आपको ड्रॉ करनी पड़ती हैं, कुछ डायग्राम आपको बनाने पड़ते हैं, कुछ लाइन एक्सटेंड करनी पड़ती है। पहली वीडियो में भी, जब पहली क्लास हुई थी जहाँ बेसिक पार्ट हुआ था, उसमें भी पैरेलल लाइंस को समझने के लिए कई बार ऐसा दिया है कि ये इसके पैरेलल दे रखे, तो कई बार समझने के लिए इसको एक्सटेंड करना पड़ जाता है, ठीक। तो सिंपल सा एक फंडा तो है कि अगर हम इसके इस तरीके से ड्रॉ कर लें, जो कि ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके यहाँ 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 है ही, ठीक। चलो, इससे क्या पता चलेगा? इससे एक चीज पता चलेगी कि ये 35 तो ये 55, ये 35 तो ये 55। क्यों? क्योंकि कंप्लीट 90 है। अब कंप्लीट 90 है तो ये 35 तो ये 55। अब ये 55 इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये 35। क्यों? क्योंकि ये भी तो 90 है, मैंने यहां भी 90 रखा, यहां भी 90 रखा, यहां भी 90 रखा, तो ये भी 90 है। कंप्लीट परपेंडिकुलर ही तो बनाया है, ठीक। तो इसका जोड़ इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा, इसका जोड़ इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। अब ये 35 तो ये 55, सिंपल सा फंडा। क्यों? क्योंकि ये टोटल भी 90 है, तो x की वैल्यू 55, ठीक है। एक और सोच सकते थे, क्या माइंड में आ सकता था? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 90 है, ठीक, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, सॉरी ये 90 नहीं, कि ये 55, ये एंगल, ये 90 नहीं, ये एंगल इस कंप्लीट एंगल के बराबर होगा, ठीक। उससे क्या होगा? उससे आप ये पता करते, जिससे कि ये कंप्लीट पता चल जाता, इससे ये माइनस करके ये आ जाता। किसी तरीके से सोल्व करो, आंसर तो वही आना चाहिए, ठीक है।
डन भाई, चलो नेक्स्ट। देखो सोचो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कुछ गिवन ही नहीं है। सी डी ए बी, ये ओ, ये 25, ये 80, क्या पता करना है? एक्स। अब एक बार आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। कई बार मैंने बोला था कि कुछ गिवन ना हो तो कुछ और लाइंस ड्रॉ करनी पड़ जाती हैं, कुछ और लाइंस ड्रॉ करनी पड़ जाती हैं। ये दोनों पैरेलल हैं, ये गिवन नहीं है तो ये गिवन होना चाहिए। अगर ये पैरेलल नहीं है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता। तो मान लो कि ये गिवन है, ये टाइपिंग एरर रह गया कि मेरे को ये टाइप करवाना था सी डी पैरेलल टू ए बी। अब सोचो, अब सिंपल सी बात है, एक्स कैसे पता चले? एक्स बाहर वाला कोण इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। अब पैरेलल है तो ये 80 तो ये भी 80, सिंपल सा फंडा है कि ये 80 तो ये भी 80, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अब ये 80 ये 25 तो ये 105, बाहर वाला कोण अंदर वाले दो विपरीत कोणों के जोड़ के बराबर। कई बार थोड़ा सी लाइन एक्सटेंड करके देख लेते हैं ना तो बड़ा आसान हो जाता है हर क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो करो तब तक सोल्व। उसके बाद हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स की सारी प्रॉपर्टी का इतनी बार यूज करेंगे ना बच्चे, कई बच्चे बोलते हैं कि सर एडवांस मैथ में ना इतनी प्रॉपर्टी हैं, अलजेब्रा में इतनी आइडेंटिटी है, ज्योमेट्री में इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, ज्योमेट्री में कितना सारा पार्ट, लाइन्स एंड एंगल, फिर ट्रायंगल्स, फिर चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज में भी अलग अलग, स्क्वायर अलग, रेक्टेंगल अलग, पैरेललोग्राम अलग, रोम्बस अलग, समानांतर चतुर्भुज, वर्ग, आपका वर्ग, आयत, ये सब। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है, उसके बाद सर्कल, सर्कल्स में इतनी सारी प्रॉपर्टीज, टेंजेंट्स, क्या क्या याद रखेंगे? याद रखने की जरूरत नहीं है। देखा ना लाइंस एंगल में कितनी बार यूज हुई एक प्रॉपर्टी? एक प्रॉपर्टी 20 से 25 बार। अरे ये प्रॉपर्टी लास्ट क्वेश्चन मैंने करा रहा था अभी, उसमें भी यूज हुआ है कि इन दोनों के जोड़ के बराबर। अब लाइफ में भूल जाओगे क्या इतनी बार यूज कर लिया? एक प्रॉपर्टी को 50 बार 100 बार यूज कर लेंगे। मैंने कहा ना हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो 100 बार अगर यूज कर लेंगे तो कब तक भूलोगे? याद करने की जरूरत नहीं है, याद रहेंगी आपको, हर चीज टिप्स पे याद रहेगी। एक चीज को इतनी बार यूज कर लेंगे हम। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है, ये ओ दिया है। ठीक है, एंगल 20 दिया है, ये 70 दिया है। पता क्या करना है? एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये सोचो किस एंगल से आप x पता कर सकते हो? कौन सा एंगल अगर आपको मिल जाए तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल सा फंडा, एक चीज माइंड में आ रहा है कि अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो इन दोनों के जोड़ के बराबर x होगा। बाहर वाला कोण त्रिभुज के अभी अभी डिस्कस कर रहा था, फिर यूज हो गई प्रॉपर्टी। तभी कह रहा हूं प्रॉपर्टी याद करोगे तो भूलोगे। भूलते वो हैं जो याद की जाती है, जिनको याद किया ही नहीं जाता उनको भूलते नहीं है।
याद कर लो अपनी कॉलेज लाइफ। कभी कॉलेज लाइफ को लेकर के रट्टा मारा था क्या कि उसका मैसेज आया था, उसने ये बोला था, उसने देखा था, मैंने उसको देखा था। अपने आप याद है ना सब कुछ, रट्टा नहीं मारा ना। तो ऐसे ही रट्टा मारोगे, चीज़ों के रटोगे, प्रॉपर्टी आइडेंटिटी याद करने की कोशिश करोगे, याद नहीं रहेगी। यूज करोगे तो याद रहेगी ना। जिंदगी जी है अपने कॉलेज लाइफ में, और जिंदगी जी है इस वजह से याद है। तो मैथ्स को जियो, हर चीज याद रहेगी। ये इन दोनों के जोड़ के बराबर। अब ये पता है कि ये 70 तो ये 70, फिर ये यूज हो गई कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, त्रियक रेखा के एक तरफ का कोण दूसरी तरफ का कोण 70। तो ये सिंपल सी बात है 110, टोटल 180 होता है। ये 110 तो 110 प्लस 20 130, सिंपल सा फंडा हो गया। ठीक, तो है कुछ भी नहीं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ का हुआ आप लोगों ने बनाया है। और कई बच्चे तो पता है क्या है, इतनी बार बोल देते हैं ना मेरे को मैथ्स, मेरा मैथ्स वीक है, मेरा मैथ्स वीक है, मेरा मैथ्स वीक है। 7वीं में बोलते हैं, 8वीं में, 9वीं में, फिर 11th में उन्होंने मैथ्स छोड़ दिया क्योंकि मैथ्स वीक है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं था, मैथ्स वीक है। ग्रेजुएशन के 1-2 साल जॉब की या कहीं कोचिंग वोचिंग ली, मैथ्स वीक है। 7-8 साल से बोलते आ रहे हैं मैथ्स वीक है। फिर टीचर को बोल रहे हैं मैथ्स वीक है, मैथ्स में बड़ा कमजोर हूं। घर वालों को बोल रहे हैं मैथ्स में बड़ा कमजोर हूं। आपके माइंड में घर कर चुका मैथ्स में मैं कमजोर हूं, मैथ्स में मैं कमजोर हूं। इतनी बार क्यों बोल रहे हो भाई? ये बोलना स्टार्ट कर दो। हजारों लाखों बार आपने ये वर्डिंग यूज कर ली, मैथ्स कमजोर है। ये बोलना स्टार्ट कर दो आज से, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आता नहीं बटाएगा। फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा मैथ्स, सबसे ज्यादा मजा आएगा मैथ्स में सॉल्व करने में। ये बोलना स्टार्ट कर दो। अरे जो बोलोगे, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि एक झूठ अगर 100 बार बोल दिया जाए तो सच लगने लग जाता है। जो बोलोगे वो माइंड में इमेजिनेशन चलेगी, जो माइंड में इमेजिनेशन चलेगी वो यहां होगा। जो दिमाग में आएगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैंने दिमाग बोला है, दिल नहीं। दिमाग में जो आएगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। आपने जिंदगी में आज तक क्या किया कोई मतलब नहीं, कैसी पढ़ाई की है कोई मतलब नहीं, अब आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो इससे मतलब है। इस टाइम मैक्सिमम लोग फालतू के कामों में लगे हैं और आप तैयारी करने में लगोगे। कैसे नहीं मिलेगी यार, कैसे नहीं नौकरी मिलेगी? ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं मैंने यार, पिछले 8-9 साल से यही तो देख रहा हूं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनका लेवल बिल्कुल जीरो था, जो नफरत करते थे चीजों से, सब्जेक्ट से डर लगता था, और वो नौकरी तो छोड़ो, अच्छी रैंक लेकर के भी बैठे थे। कोई भी बंदा कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। मेहनत करो, एक बार मेहनत ही तो करनी है यार। मैं हूं ना आपको, आपके साथ मेहनत करवाने के लिए। आपसे ज्यादा मेहनत मैं करूंगा मैथ्स पे। जितने भी मैंने बोला ना, टीचर्स, नोट्स, बुक्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जहां से भी क्वेश्चन आपने देखा वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं करूंगा आपसे ज्यादा मेहनत। आप मेरे साथ कंपटीशन करो कि मैथ्स में मेरे से ज्यादा मेहनत करोगे, देखेंगे कैसे नहीं आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्यार मोहब्बत बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ने वाले बच्चे। ठीक, जिस दिन सब्सक्राइबर ज्यादा हो गए लाइव क्लास लेकर के आऊंगा, लेकिन जितने सब्सक्राइबर उतने सारे बच्चे लाइव चाहता हूं मैं नहीं चाहता कि 50 लाख सब्सक्राइबर हो और लाइव बैठे हो 500। मैं चाहता हूं 500 सब्सक्राइबर हो ना तो अभी लाइव बैठे हो 500। मजा तो उस दिन आएगा, पढ़ने में मजा तो उस दिन आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। साईं ब्लेस यू। ओम साईं राम।